मेरा नाम ज़फ़र खान है। मैं NLP कोच हूँ, सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ यूके से, हिप्नोटिस्ट हूँ और मैनेजमेंट कंसल्टेंट हूँ। आज हम बात करेंगे काम से कामयाबी ट्रेनिंग सीरीज़ की। मेरी ट्रेनिंग सीरीज़ है काम से कामयाबी, जो मैंने खुद अपनी रिसर्च और होमवर्क के साथ तैयार की है। आज हम उस ट्रेनिंग के 4 असूलों पे बात करेंगे। पहली बात, कोई भी शख्स जब कभी कामयाब होना चाहता है तो उसके लिए पहली बात यह है कि उसके पास अपना वाज़ेह गोल होना चाहिए, क्लियर आउटकम होना चाहिए कि आपकी जो कामयाबी है वो है क्या और वो मकसद क्या है जो आप अपने लिए पाना चाहते हैं। बेस्ट ये होगा कि आपका गोल आपके पास रिटन होना चाहिए, आपके पास आपका गोल लिखा हुआ होना चाहिए। जब आपका गोल आपके पास लिखा हुआ होगा तो आपको बड़ी सहूलत होगी कि आप अपने गोल को याद रखेंगे, और जब आप अपने गोल को एक दफ़ा लिख लेते हैं तो वो आपके दिमाग में भी प्रोग्राम होना शुरू हो जाता है। दूसरी चीज़, जब आप अपने गोल को, अपने मकसद को अपने पास लिख लेते हैं, वाज़ेह कर लेते हैं कि आपका गोल है क्या, तो दूसरी चीज़ आपको जिसका ख्याल रखना है वो ये है कि आपको खुद पता होना चाहिए कि आप उस गोल को हासिल करना क्यों चाहते हैं। वाई यू वॉन्ट दैट पर्टिकुलर अचीवमेंट। जब आपको वाज़ेह होगा कि आप इस मकसद को हासिल क्यों करना चाहते हैं तो आने वाले रास्ते की मुश्किलात को आप बड़ी ताकत के साथ फेस कर लेंगे, उनका सामना कर सकेंगे। अगर आपको ये पता नहीं होगा कि आपने जो काम शुरू किया उसके पीछे आपकी उसको करने की वजह क्या है, तो बहुत जल्द आपकी मोटिवेशन कम हो जाएगी, आपका जज्बा कम हो जाएगा और हो सकता है कि आप उसको मुकम्मल किए बगैर ही छोड़ दें, अधूरा छोड़ देते हैं बहुत सारे लोग अपने कामों को, क्योंकि उन्हें ये नहीं याद होता कि उन्होंने ये काम शुरू क्यों किया था, इस काम को शुरू करने के पीछे उनकी वजह क्या थी। जब आपके पास ये वजह रिटन होगी, आपको याद होगी ये वजह, तो आप उसको पाने के लिए अपनी एफर्ट करेंगे, आप हिम्मत नहीं हारेंगे। अगर आपको उसकी वजह भूल गई तो हो सकता है कि आप हिम्मत हार दें और अधूरा काम छोड़ दें। तीसरी बात जो आपको अचीवमेंट करने के लिए समझ होना ज़रूरी है वो ये है कि आपका एनवायरनमेंट, आपके इर्द गिर्द के लोग और आपकी शायद अंदर की भी मनफी रवैये आपको रोकने की कोशिश करेंगे। वो नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस आपके दोस्तों के भी हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स के भी हो सकते हैं और आपके अपनी ज़ात के अंदर के भी हो सकते हैं। जितने भी नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस होंगे, चाहे वो एनवायरमेंटल हो या आपके अंदर से आ रहे हो, उन सबको आपने रोकना है, उनसे लड़ना है, उनको हराना है। जब आप अपने तमाम पर्सनल और आसपास के एनवायरनमेंट के नेगेटिव रवैयों को रोकने में कामयाब होंगे, उनको हराएंगे, तब आप कामयाब होंगे। बहुत सारे लोग आपके रास्ते में आएंगे, आपकी अचीवमेंट के प्रोसेस में आपको देखेंगे कि आप मुश्किल में हैं, आप परेशानी में हैं, तो वो आपको तंग भी करेंगे, आपकी हिम्मत को तोड़ने की कोशिश करेंगे, आपको नेगेटिव करने की कोशिश करेंगे। तो उन लोगों से आपने न सिर्फ बचना है बल्कि उनका मुकाबला करना है और उनको बताना है कि यस आई कैन डू इट। चौथी इंपॉर्टेंट बात जिसका आपने ख्याल रखना है कामयाबी के दौरान, कामयाब होने के प्रोसेस के दौरान, वो ये है कि आपने मुस्तकिल मिजाजी का मुजाहरा करना है, परसिस्टेंस दिखानी है। जब तक आप एक काम को मुसलसल उस वक्त तक नहीं करते कि जब तक आपकी अचीवमेंट आपके हाथों में आ जाए तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। कामयाब लोग इस असूल को जानते हैं और इसीलिए वो कामयाब होते हैं, क्योंकि वो अपने जिस काम को अपने लिए डिसाइड करते हैं फिर उसको करते रहते हैं, फिर वो परवाह नहीं करते ना हालात की, ना वाक़यात की, ना वक्त की, ना धूप की, ना बारिश की, किसी भी मौसमी हालात की या माली या माशी हालात की वो परवाह किए बगैर अपने मकसद के साथ जुड़े रहते हैं और उस पर काम जारी रखते हैं उस वक्त तक जब तक कि वो कामयाब हो जाए। मेरी दुआ है कि आप अपने मकासद में कामयाब हों। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं मज़ीद वीडियोस आपके लिए बना सकूं। थैंक यू वेरी मच।